पाकिस्तान का ईरान के मिसाइल हमले का भरपूर जवाब। पाक फौज का ईरान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमला, मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। हमलों में ड्रोन्स, रॉकेट, स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन का कोड नेम मर्ग बर सरमाचार था। ISPR के मुताबिक ईरान में निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पनाहगाहें दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वसीर उर्फ वजी इस्तेमाल कर रहे। अब BLF और BLA नामी दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुसद्दिका इतलात की रोशनी में कार्रवाई की गई। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान की जानिब से फौरी कार्रवाई न करने पर जवाबी इकदाम किया गया। पाक ईरान कुशीदगी पर सियासी और अस्करी क़यादत की आज होगी बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास 3 बजे होगा। आर्मी चीफ, नेवल और फिज़ाइया के चीफ भी शरीक होंगे। पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल समेत इंतखाबात से मुताल्लिक भी गौर किया जाएगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान में पाकिस्तानी सफीर को भी इजलास में शिरकत की दावत। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा डेवोस मुख्तसर। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। हमलों से लगता है ईरान को खिते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल को देख रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका नहीं चाहता दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। ईरान को जोहरी हथियारों के साथ नहीं देखना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका को खिते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तुर्किया की वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और ईरान के हुकाम कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। दोनों ममालिक अमन बहाल करें। पाकिस्तान का ईरान को भरपूर जवाब। साबिक सिफारतकारों और दिफाई तज्जियाकारों का रद्द-ए-अमल भी आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है, पाकिस्तान ने ईरान को जवाब देकर साबित कर दिया कि हम भी ऐसा करने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को बेहतरीन जवाब दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाहस ने कहा, दोनों ममालिक को बैठकर बात करनी चाहिए। ईरान की जानिब से गलती की गई जिसका अजाला करना बाकी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान बोले, ये हैरान कुन था, ईरान से इसकी तवक्को नहीं थी। ईरान ने कोई माजरत भी नहीं की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया गया। हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अब्दुल्ला गुल बोले, पाकिस्तानी फौज ने कभी भी आवाम को। लाहौर समेत पंजाब में धुंध के डेरे, हर चीज धुंधला गई। हद निगाह कम होने का बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से खान का डोगरा तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। 5 जजिस ने मुझे ना निकाला होता तो पाकिस्तान का दुनिया में मुकाम होता। जाली मुकदमों में बार बार गिरफ्तार ना किया जाता तो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होती। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। बोले, 2017 में मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से वजारत उज़्मा से निकाल दिया गया। हमारी हुकूमत चल रही होती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। डॉलर 100 रुपए का होता, आज हर घर खुशहाल होता। काश्तकार खुशहाल होता, बिजली और गैस के बिल महंगे ना होते। रोटी और नान आज भी 4 रुपए का मिलता। मुल्क में महंगाई ना होती। घर घर रोशनी के चिराग जल रहे होते। हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। हम अपने मिशन को पूरा करेंगे।
अब ये इलेक्शन तीर और शेर के दरमियान है। ये जो शेर है ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। क्या आप इस शेर का शिकार करने के लिए तैयार हो? ये किस किस्म का शेर है? ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, घर में छुपा रहता है? आज पहली दफा वो शेर नजर आया। और कल मैं वापस पंजाब जा रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर का शिकार के लिए तैयार है। इलेक्शन में मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। ये कैसा शेर है जो खुद शिकार नहीं करता, घर में छुपा बैठा है? ये शेर दूसरों को कहता है मेरे लिए शिकार करके लाओ। आज शेर पहली बार नजर आया। शेर के शिकार के लिए कल पंजाब जा रहा हूं। 3 बार नाकाम रहने वाले को चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। जियाले जानते हैं शेर का शिकार कैसे करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दादों में जलसे से खिताब। बोले मुखालिफिन की सियासत नफरत इंतकाम की है। शेर कहता है मेरे मुखालिफ का इंतखाबी निशान छीन ले, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शेर दूसरों को कहता है मुखालिफिन को जेल में डालें, मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। मुझे वजीर आजम बनाएं, अवाम की आमदनी दुगना करूंगा। गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिलवाऊंगा। 30 लाख घर बना कर दूंगा। ख्वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। नौजवानों की माली मदद करेंगे। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 9 मई और 28 मई कोई 2 वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है। एक तारीख है पाकिस्तान को बनाने की, उसको संवारने की। एक तारीख है पाकिस्तान को उजाड़ने की मजमूम कोशिश करने वालों की। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने, 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। हम 2 रुपए में रोटी देने वाले और 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। जो शख्स आपको शोहदा की यादगारों पर हमले की तरगीब दे वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। मरियम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी को हाफिजाबाद में भी शेर धाड़ेगा। अवाम से वादा किया था कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगी। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। नवाज शरीफ ने अपने दौर में दहशतगर्दी को खत्म किया। नवाज शरीफ का सारा वक्त इस फिक्र में गुजरता है कि महंगाई को कैसे खत्म करना है। इलेक्शन जीते तो कोशिश होगी 200 से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली दें। तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान और मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए कोशिशें तेज। तहरीक इंसाफ का नई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात। आज़ाद उम्मीदवारों की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर बल्ले का निशान PTI को मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकती है। तहरीक इंसाफ की भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए मुशावरत। बैरिस्टर गौहर बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तहरीके इंसाफ का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जल्द हतमी फहरिस्तें अपलोड कर दी जाएंगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। बानी PTI के कागजात मुस्तरद करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। कागजात मुस्तरद होने के बावजूद अदलिया पर एतमाद है। कोशिश थी कि हमारा आम सा निशान हो, वोटर्स कंफ्यूज ना हो। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का हालिया दंगल माजी की तरह जाली मुकाबला है। एक साहब कहते हैं उनका नाना वालदा वजीर आजम थी तो मेरा भी हक है। एक और मोहतरम चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्क में अब खानदानी बादशाहतें नहीं हकीकी जमहूरियत कायम होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है बलोचिस्तान पर करप्ट क़यादत मुसल्लत है। इस्लामाबाद और कोयटा में बैठे सरदार बलोचिस्तान की महरूमियों के जिम्मेदार हैं। बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में 65% करप्शन होती है। जमात इस्लामी अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करके बलोचों को उनका हक दिलाएगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुतालबे पर आजम खान का कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फिया बयान। कहा फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिक वजीर आजम को आगाह किया।
मार्च में मेरे स्टाफ ने मुझे साइफर की कॉपी दी। मैं अगले रोज साइफर की कॉपी साबिक वज़ीर आज़म के पास लेकर गया, जो उन्होंने रख ली। बाद में कहा साइफर की कॉपी गुम हो गई। साइफर की मास्टर कॉपी वजारत खारिजा के पास मौजूद है। साइफर के हवाले से बनीगाला में मीटिंग हुई। मीटिंग में साइफर को विफाकी काबीना के सामने रखने का फैसला किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। मजीद कहा लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। मैंने मशवरा दिया कि साइफर को आवाम में बयान ना करें। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्रीकैन और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। अदालत ने हिदायत की पीर को केस दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह केस में अदालत में पेश। बुशरा बीबी का फर्दे जुर्म की दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार। वकील ने कहा 3:40 पर चार्ज फ्रेम किया गया। फर्दे जुर्म के वक्त बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। अदालत ने बुशरा बीबी के जेल आने और जाने की तफसीलात तलब कर ली। बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए GIT का इजलास। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA ने इजलास की सरबराही की। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह GIT को पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठा करने की हिदायत। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। लाहौर में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान डाकुओं का निशाना बन गए। अब्दुर्रहमान को जौहर टाउन में घर के सामने डाकुओं ने लूट लिया। अब्दुर्रहमान के साथ उनकी बेगम और 8 माह की बेटी भी थी। टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि मुलजिमों ने उनकी मासूम बेटी पर बंदूक तान ली। डाकू नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। सुख ली दुख भी झरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, वाह जीवन दे लई मरना। अजीम शख्सियत अदीब शायर सहाफ़ी मन्नू भाई को बिछड़े 6 बरस बीत गए। मन्नू भाई ने अपनी तहरीरों में मुआशरे में पाई जाने वाली नाहमवारियों को उजागर किया। सोना चांदी समेत पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत ड्रामे लिखे। 2007 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी